अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने एंड्रॉयड से किस तरह प्रोफेशनल और डायनेमिक थंबनेल तैयार कर सकते हैं। तो हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चले बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डियर व्यूवर्स आपने यहाँ पर इमेज साइज़ पे चले जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कस्टम पर आ जाना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब थंबनेल को चूज़ कर लेना है। इसको चूज़ कर लेने के बाद इसको ओके कर दें तो ये आपके पास यूट्यूब के थंबनेल की रेशो आ जाएगी। अब हमने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर डिलीट की ऑप्शन मिल जाएगी, तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने यहाँ नीचे इस डबल बॉक्स पर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर से एक कलर को चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पर आपको कलर की ऑप्शन मिल जाती है, तो आपने यहाँ से कलर को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाती हैं कलर की। यहाँ पर आपको कलर और ग्रेडियंट मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सिंपली एक कलर चूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ। चूज़ करने के बाद डियर व्यूअर्स अब मैं यहाँ पर इस शेप वाली बॉक्स पर आ जाऊंगा। शेप वाले बॉक्स पर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको शेप्स की ऑप्शन मिल जाती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस शेप्स को थोड़ा सा लेंथ में कर लेना है और उसके बाद डियर व्यूअर्स हम इसमें कलर करेंगे। तो यहाँ पर आपको कलर की ऑप्शन मिल जाती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसे अनेबल कर दें। तो ये देखिए डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको कलर की ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 2 कलर्स मिलते हैं, कलर और ग्रेडियंट। आप इसके ऊपर ग्रेडियंट के ऊपर चले जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत से कलर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से एक कलर जो है ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद डियर व्यूअर्स आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स आप यहाँ पर प्लस वाले साइन पर ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डियर व्यूअर्स आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ फ्रॉम गैलरी आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डियर व्यूअर्स आप अपने फ़ोन की गैलरी पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने अपनी एक इमेज को चूज़ करना है। तो मैं यहाँ से अपनी एक इमेज को चूज़ कर देता हूँ। इमेज को चूज़ करने के बाद डियर व्यूअर्स आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स आप इसको यहाँ से ओके कर दें। तो अब आप ये नीचे जो टूल्स दिए हैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है और वो है अरेज कलर की। आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको अनेबल करें। तो ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो आप ये फिलर वाली ऑप्शन पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। अब आपने जिस कलर को रेज करना है आप उसके ऊपर इसको क्लिक करें और उसके बाद इसको ओके कर दें। तो ये देखें डियर व्यूअर्स आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो अरेज हो जाएगा। उसके बाद डियर व्यूअर्स आप इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने दोबारा इस शेप वाली ऑप्शन पर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको शेप की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने यहाँ से इस शेप को ओके कर देना है। शेप को ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इसको इस तरह करके आप एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको कलर की ऑप्शन मिल जाती है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अनेबल करना है और ग्रेडियंट में जाना है और यहाँ पर आपने इसके कलर्स को चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके कलर को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप इसमें कलर में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ प्लस वाले साइन पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सर्कल नज़र आ रहे होंगे। तो आपने सर्कल की मदद से इसको
कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ये इस तरह कलर आ जाएंगे। उसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स आप यहाँ ओपेसिटी पर आ जाएं। ओपेसिटी पर आने के बाद इसकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम कर दें और उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ ऊपर आपको ये डबल लेयर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आपने ये डॉट से इसको पकड़कर इस पिक्चर के लास्ट पे ले आना है। आपकी ये वाली टेम्पलेट जो है वो आपकी पिक्चर्स के बैक पर चली जाएगी। अब आप दोबारा इस लेयर पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स आप अपने इन तमाम प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आपको एक लॉक नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से इसको लॉक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपकी पिक्चर जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अब इसके बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिल जाती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, आप इस पर डबल टैप करें। जैसे ही आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स अब आप यहाँ पर इजीली जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी लैंग्वेज उर्दू कर देता हूँ। उर्दू करने के बाद अब मैं इसमें लिख देता हूँ मोबाइल से, और उसके बाद मैं इसको अब इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल, मोबाइल से थंबनेल। तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो डियर व्यूअर्स ये देखें जी, ये यहाँ पर मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर दूँगा। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें इन टूल्स को, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है फ़ॉन्ट्स की। आप फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको माय फ़ॉन्ट मिल जाता है। अगर आपने अपना कोई फ़ॉन्ट ऐड किया हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट ऐड नहीं करना आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आप इजीली जमील नूर नस्तालिक और दूसरे फ़ॉन्ट जो हैं वो इजीली ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ऊपर ये देखें, यहाँ पर ये एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मोबाइल से थंबनेल। तो अब मैं इसको सिर्फ उर्दू इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर दूँगा। तो इसको मैं जमील नूर नस्तालिक में चेंज कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर है थंबनेल इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसको मैं फ्रोज़न में चेंज कर दूंगा जो मैंने ऐड किया हुआ है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका हुआ है। अब उसके बाद मैं दोबारा इस ए वाली ऑप्शन पर आ जाऊंगा, और उसके बाद प्लस वाले साइन पर जाऊंगा, और यहाँ पर दोबारा डबल टैप करूँगा। डबल टैप करने के बाद अब मैं इसमें लिखूँगा बनाने का आसान तरीका। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। डियर व्यूअर्स मैं दोबारा जो है वो फ़ॉन्ट में जाऊंगा। फ़ॉन्ट के बाद मैं फिर दोबारा अपने माय फ़ॉन्ट में जाऊंगा, और यहाँ से इसको जमील नूर नस्तालिक कर दूंगा, और उसके बाद इसको ओके कर दूंगा, और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स आप यहाँ शेप्स पर आ जाएँ, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है स्टिकर की, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप बढ़ाकर आप अपने थंबनेल के ऊपर किसी जगह पर भी क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद इसमें कलर वाली ऑप्शन पर आ जाएं और इसको ओके कर दें। तो ये देखें ये रेड कलर की ऑप्शन जो है वो आपके पास मिल जाएगी। तो इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है कॉपीज़ की, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसकी एक कॉपी बना लें, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। उसके बाद इसकी एक और कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। उसके बाद फिर इसकी एक कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं अपने फेस पर रख देता हूँ। फेस पर रखने के बाद डियर व्यूअर्स मैं यहाँ ऊपर लेयर पर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस वाले बॉक्स को मैं उठाकर अपने पिक्चर की बैक साइड पर ले जाऊँगा। तो ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर ये डॉट जो है वो मेरी पिक्चर के बैक साइड पर आ चुका हुआ है। अब इसके बाद डियर व्यूअर्स आप दोबारा
इस शेप वाली ऑप्शन पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है रेडियस की, रेडियस के ऊपर आप क्लिक करें और इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। अब इससे क्या होगा कि आपके ये बॉक्स के जो कॉर्नर हैं ये राउंड शेप में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको 15 to 16 रख लें और इसके बाद इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा आप सेट कर लें। सेट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है टेक्सचर की। आप टेक्सचर के ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा कि नो टेक्सचर सिलेक्टेड। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन की गैलरी पर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उस बॉक्स में ऐड करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर ये जो इमेज है ये आ चुकी हुई है। इसी तरह ही मैं कुछ और इमेजेस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसमें मैं शेडो दे दूँ तो यहाँ पर आपको शेडो की ऑप्शन मिल जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको अनेबल करें। अनेबल करने के बाद ये आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई मिल जाता है। ऑफसेट एक्स क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा शेडो को सिलेक्ट करें, इसका कोई भी कलर जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद ये व्यूअर्स मैं ये ऑफसेट एक्स पर आता हूँ तो ये देखें इसको मैं राइट साइड पर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इसकी ये जो शेडो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी और अगर वाई को राइट साइड पर लेके जाता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। और इसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद व्यूअर्स आप सभी पर इसी तरह ही अपनी मर्ज़ी से शेडोज़ लगा दें। तो मैं यहाँ पर शेडोज़ जल्दी से लगा देता हूँ। इस तरह डियर व्यूअर्स मैंने इन सब में शेडो लगा दी है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं हैंग कर दूं तो मैंने डियर व्यूअर्स क्रोम से कुछ रॉप्स उनको डाउनलोड किया है। तो आप इस प्लस वाले साइन पर आ जाएं और फ्रॉम गैलरी रॉप वाली पिक्चर जो है आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। डियर व्यूअर्स ये देखें इसके साइज को मैं छोटा कर लूँगा और अब मैं इन टूल की मदद से दोबारा इसमें अरेज कलर पर आ जाऊँगा। अरेज कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए व्यूअर्स इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अरेज हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इस रॉप को इस इमेज की बैक साइड पर लेके जाना चाहता हूँ तो हम दोबारा अपनी इस लेयर पर आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये व्यूअर्स यहाँ से मैं रॉप को पकड़ लूँगा और इस वाली लेयर के नीचे रख दूँगा और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पर रोप जो है वो इस इमेज के बैक साइड पर जा चुकी हुई है। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो डियर व्यूअर्स अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है 3D रोटेट की। आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप इसको एक्स साइड पर मूव करते हैं तो ये ऊपर से इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको वाई साइड पर मूव करते हैं तो डियर व्यूअर्स इस तरह होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको माइनस में लेके जाएं 40 में और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी रोप को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद रोप को एडजस्ट कर लेंगे। दोबारा हम जाएंगे 3D रोटेट पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी Y25 पर रख लेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। इमेजेस को अब 3D शेप्स देना चाह रहा हूँ तो डियर व्यूअर्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है 3D शेप्स की। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको अनेबल करें तो ये देखें डियर व्यूअर्स आपके पास 3D शेप्स आ जाएगी। तो आप इसको डेप्थ को थोड़ा सा कम कर लें। कम करने के बाद डियर व्यूअर्स अब दोबारा आप इस इमेज को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद 3D शेप्स में आ जाएं। उसके बाद इसको अनेबल करें। अनेबल करने के बाद इसकी डेप्थ को आप थोड़ा सा कम कर दें। तो ये देखें डियर व्यूअर्स आपके पास इस किस्म का इंटरफेस हो जाएगा। सेट करने के बाद डियर व्यूअर्स अब हमने ये जो थर्ड इमेज है इसको भी इसी तरह सेट कर लिया। अब डियर व्यूअर्स हम दोबारा इस लेयर पर आएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इन सबको लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। के बाद डियर व्यूअर्स अब हम दोबारा इस शेप वाली ऑप्शन पर आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर इस शेप को चूज़ कर लिया। अब इसकी लेंथ को हम बढ़ा लेंगे। अब इसकी लेंथ को बढ़ाने के बाद डियर व्यूअर्स अब हम इसमें कलर कर देंगे। कलर वाली ऑप्शन पर जाएंगे, इसको अनेबल करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ पर हम
कलर को चूज़ कर लेंगे। तो ये देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कलर को चूज़ कर दिया और इसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब हमने इस इमेज को पिक्चर बैक साइड पे करना है। तो डियर व्यूअर्स यहाँ लेयर वाली ऑप्शन पर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस लेयर को सबसे लास्ट पर ले आएंगे और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोबारा वापस आएंगे। तो ये देखें डियर व्यूअर्स, अब ये लेयर जो है वो हमारी बैक साइड पर आ चुकी हुई है। तो अब डियर व्यूअर्स हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा ए वाली ऑप्शन पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद डियर व्यूअर्स अब हम यहाँ पर लिख देंगे लाखों व्यूज़ हासिल करें। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स यहाँ पर आप दोबारा फ़ॉन्ट वाली ऑप्शन पर आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई फ़ॉन्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर जमील नूर नस्तलीक पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स अब हम दोबारा यहाँ पर अपने प्लस वाले साइन पर आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फ्रॉम गैलरी यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मैं यूट्यूब के कुछ लोगो जो मैंने क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किए हैं उसको ले लूँगा और उसके बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद डियर व्यूअर्स इसके साइज़ को मैं छोटा कर दूँगा और उसके बाद मैं इन टूल की मदद से यहाँ पर इरेज कलर पे चला जाऊँगा और इसको अनेबल कर दूँगा। अनेबल करने के बाद इसके टॉलरेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और स्मूथनेस को भी बढ़ा देंगे। तो ये देखें डियर व्यूअर्स, आपके पास ये कुछ इस तरह की इमेज बन जाएगी। तो अब इसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप स्ट्रोक पर आ जाएं, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इस स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ये देखें, ये आपके पास कुछ इस तरह की इमेज जो है वो बन जाएगी आपकी स्ट्रोक की मदद से। उसके बाद डियर व्यूअर्स आप इसकी कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें। मैं इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी मैं एक और कॉपी बना रहा हूँ। इसकी एक और कॉपी बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर देता हूँ। करने के बाद डियर व्यूअर्स मैं इसकी एक और कॉपी बना लूँगा और एक कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगा। आप दोबारा अपनी इस लेयर पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स मैं यहाँ पर टेक्स्ट को अनलॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट में कलर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको अनलॉक कर दूँगा। अनलॉक करने के बाद डियर व्यूअर्स मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद डियर व्यूअर्स आपको यहाँ पर कलर की ऑप्शन मिल जाती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स आप यहाँ से अपने थंबनेल को जो कलर देना चाह रहे हैं वो इजीली दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थंबनेल को कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको येलो कलर दे दूंगा। तो ये देखें डियर व्यूअर्स, थंबनेल में येलो कलर सिलेक्ट हो गया। इस तरह जो है वो आप कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह डियर व्यूअर्स आप अपने लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं और लाखों व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके।